हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एग्जाम बी। यूपीएससी ईपीएफओ के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आपको टाइटल से मालूम चल गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 मैं आपके लिए लेके आ चुका था पहले ही। इसमें हम लोग कर रहे हैं जितने भी कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हुए थे उन सभी के बारे में, क्योंकि वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस बन जाते हैं, खासकर यूपीएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो 1885 से लेकर के 1947 जब तक हमारा देश आजाद हुआ वहां तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस है वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें जो कांग्रेस के फाउंडिंग ईयर्स होते हैं 1885 से लेकर 1900 तक, वहां तक के सेशंस जो 16 या 17 थे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं पार्ट 1 में। आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप लोग वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 1900 से लेकर के 1947 तक के कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उन सभी के सभी को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस सेशंस, यानी कि हमारी स्वतंत्रता से पहले के जितने भी सेशंस हैं वो सारे के सारे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली हिस्ट्री का है, लेकिन ये साथ साथ स्टैटिक में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब ये चेंज तो होने वाला नहीं है। जहां सेशन हुआ था वो आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले सेशन के नंबर्स हैं। देखिए, सेशन के जो नंबर हैं 17th, 18th, 19th, इस तरीके से ये आपको अलग अलग सोर्सेज में जाएंगे तो आपको अलग अलग दिख सकते हैं। एक आगे पीछे हो सकता है, मान लो मेरा 17th है तो वहाँ 18th या 16th लिखा हो सकता है। ये नंबरिंग कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए करेक्ट रहेगी। यहाँ पे ईयर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके बाद वेन्यू है कि कहाँ पे हुआ था, उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन थे और इसके की पॉइंट्स क्या है। इन्हीं 4 पॉइंट्स से आपके लिए क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता है, जस्ट फॉर सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग 15th तक पढ़ चुके थे, 15th या 16th, जो कि हमारे सारे के सारे 1900 तक आते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1900 से 1947 तक के सेशंस को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 17th, कहीं कहीं पे 16th भी हो सकता है। तो 1901 1901 में ये सेशन हुआ था। अब आपसे पूछेंगे कि 1901 में सेशन कहां पे हुआ था कांग्रेस का, तो वो हुआ था कैलकाटा में। कहां पे हुआ था? कैलकाटा में। ठीक है, 1901 में कैलकाटा में ये सेशन हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपसे पूछ सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, और उनके साथ साथ थे दिनसा एडुल्जी वाचा। तो ये 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें मेनली A.O. ह्यूम का नाम लिया जाता है। तो अब उन्हीं में से एक हैं ये जिन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी 1901 में, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1901 में कैलकाटा में सेशन हुआ था, इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी दिनसा एडुल्जी वाचा ने। इसमें क्या बात की गई थी? कॉल्स फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द आर्मी एंड पुलिस फोर्स। जितने भी सशस्त्र बल या सेनाएं होती हैं, जैसे कि आपकी पुलिस हो गई या फिर आर्मी हो गई, इन सभी में इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए। ब्रिटिश आर्मी हुआ करती थी, ब्रिटिश पुलिस हुआ करती थी, तो ये बोलते थे कि यहाँ पे इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये बात कहाँ पे की गई थी? 1901 के कैलकाटा सेशन में। स्टेटमेंट की फॉर्म में बन सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस call for greater representation of Indians in the army and police force was कॉल्ड अपॉन, या कुछ भी ऐसे बन सकता है आपके लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट सही हुआ है गलत होगा आपको बताना पड़ेगा वहां पे। 1901 कैलकाटा सेशन। आगे बढ़ेंगे 1902 1902 में अहमदाबाद में सेशन होता है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कौन करते हैं? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इस वाले सेशन में क्या बात की गई थी? एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशंस सपोर्टिंग इंडियन इंडस्ट्री। इसमें ऐसे रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया जो बेसिकली भारतीय उद्योगों को सपोर्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ द प्रमोशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और कला के प्रमोशन पे यहाँ पे जोर दिया गया। उसके साथ साथ एंड द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन गवर्नमेंट, और सरकार में जितने भी सरकारी दस्तावेज या फिर सरकारी काम होता है वहां पे भारतीय भाषाओं का यूज किया जाए। जैसे इंग्लिश का यूज करते थे, उसी के साथ साथ जो भारतीय भाषाएं हैं उनका भी यूज यहाँ पे होना चाहिए। तो इन सब चीजों की बात कहाँ पे की गई थी? 1902 के अहमदाबाद सेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। ठीक है, इनके साथ साथ कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इन सेशंस में लिखे गए होते हैं या बात की गई होती है, लेकिन ये वो पॉइंट्स लेके आया हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 1903 में हुआ था, इसके बाद मद्रास में हुआ था।
मैंने बताया था ये सारे के सारे वेन्यू क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं एक एक टाइम के बाद, ठीक है। तो मद्रास में हुआ था, यहाँ पे लाल मोहन घोष इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। कॉल्स फॉर ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, इसमें बात की गई कि सरकार में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, इंडियन लोगों का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, इंक्लूडिंग अ डिमांड फॉर सेपरेट इंडियन इलेक्टोरल रोल। ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से कांग्रेस के सेशन में एक सेपरेट इंडियन इलेक्टोरल रोल की डिमांड की बात की गई थी या डिमांड रखी गई थी। तो कहां पे रखी गई थी, 1903 के मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, लाल मोहन घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1904 में सेशन होता है बॉम्बे में, जो वर्तमान मुंबई कहलाता है। बॉम्बे में सर हेनरी कॉटन इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ये कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं है, कांग्रेस के सेशंस की अध्यक्षता है, ठीक है। तो हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता करते हैं। एडॉप्शन ऑफ रिजोल्यूशंस सपोर्टिंग इंडियन एजुकेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड द क्रिएशन ऑफ एन इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इस वाले बॉम्बे वाले 1904 के सेशन में क्या किया गया था, रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया गया था। वो रिजोल्यूशंस कौन से थे, वो रिजोल्यूशंस जो सपोर्ट कर रहे थे इंडियन एजुकेशन को, यानी कि भारतीय शिक्षा को जो सपोर्ट करते थे, ऐसे रिजोल्यूशंस को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। उसके साथ साथ सिविल लिबर्टीज, जो सिविल नागरिक होते हैं, जो नागरिक होते हैं जनरली, उनकी लिबर्टीज को यहाँ पे क्या किया गया था, प्रोटेक्शन दिया जाए, इस रेजोल्यूशन को यहाँ पे सपोर्ट किया गया था। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे IPS कमीशन यानी कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रिएट करने के लिए अडॉप्ट किया गया था एक रेजोल्यूशन को। कहां पे किया गया था, 1904 में। क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्रिएशन के लिए एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, तो कहां पे अडॉप्ट किया गया था, 1904 के बॉम्बे सेशन में, ठीक है। सर हेनरी कॉटन इसके क्या हुआ करते थे, प्रेसिडेंट। अगला सेशन 1905 बनारस उत्तर प्रदेश में, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस कांग्रेस सेशन में हुई थी, तो बनारस के 1905 में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं 1906 जो कि कैलकाटा में हुआ था अगेन, दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड एडॉप्शन ऑफ द स्वराज। अब जो 1906 का कैलकाटा सेशन हुआ था जिसमें दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वहां पे मुस्लिम लीग को फॉर्म करने की बात की गई थी। ये था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यहाँ पे था मुस्लिम लीग, ठीक है। और इसके साथ साथ स्वराज यानी कि सेल्फ रूल की बात यहाँ पे की गई थी 1906 के कैलकाटा सेशन में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि आपके लिए जरूरी है। यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ के लिए हमारा ऑनलाइन कोर्स आपके लिए हाजिर है, उपलब्ध है। जिसकी खास बात है मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ सेक्शन टेस्ट वहां पे देखने के लिए मिलते हैं, वीडियो लेसन्स होंगे, स्टडी नोट्स होंगे और स्पेशल फीचर्स जैसे कि लाइव डाउट क्लैरिफाइंग क्लासेस आपको यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा दी जाती है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण, काफी उपयोगी कोर्स है जो आपको अवेल जरूर करना चाहिए। अभी यहाँ पे फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है, अगर आप लोग अवेल करते हैं इसको, आपको डालना पड़ेगा BEE45 ये कोड, हमारी वेबसाइट iExam पे जा करके एनरोल कीजिए। हमारे बैच स्टार्ट होते हैं 1 मई से। 1 मई से 60 डेज प्लान है हमारा, पूरा का पूरा प्लान आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बैच आप अवेल कीजिए, 45% डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी जिसको आप लोग कंसिडर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ। अगला सेशन हमारा 1907 जो कि सस्पेंड हो गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सेशन सस्पेंड हो गया था 1907 का, जो कि सूरत में चल रहा था। रास बिहारी घोष यहाँ पे इसके प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। क्यों हो गया था, यहाँ पे विवाद हो गया था। विवाद होते ही क्या हुआ था, कांग्रेस यहाँ पे स्प्लिट कर गई थी, बट गई थी 2 भागों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, ठीक है। नरम दल गरम दल इसको हम लोग बोलते हैं। तो 2 भागों में बट गई थी कांग्रेस यहाँ पे, एक एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे मॉडरेट्स में बट गई थी, ठीक है। तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता कर रहे थे जो कि यहाँ पे सस्पेंड हो गया था। फिर ये सेशन होता है 1908 में मद्रास में। अभी हुआ मद्रास में 1908 में, अगेन कौन कर रहे थे अध्यक्षता, रास बिहारी घोष ही कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, इसमें कॉल्स फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो उस समय पे भारत में वाइसरॉय हुआ करता था, उसकी जो कार्यकारी परिषद यानी कि
एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसमें भारतीय लोगों के रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे की गई थी। इसके पहले जब सूरत में हुआ वहां पे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहां पे विवाद हुआ और एक कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी। फिर जब ये सेशन दोबारा होता है तो यहाँ पे ये डिमांड यहाँ पे की जाती है कि कांग्रेस की जो वायसराय है इसके कार्यकारी परिषद में भारतीय लोगों की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, 1908 रास बिहारी घोष। अगला सेशन 1911 में कलकत्ता में होता है। बिशन नारायण दार कौन थे? बिशन नारायण दार इसकी अध्यक्षता करते हैं। एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग इंडियन इंडस्ट्री, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, अगेन वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी वही यहाँ पे चलता है। ठीक है, 1911 वाले सेशन में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में सेशन होता है 1912 में। ठीक है, कहीं कहीं पे इसका नाम कुछ और भी लिखा आता है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली वो दिल्ली में ही था। तो 1912 में ये सेशन होता है आपका। रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर, ठीक है, रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर इसकी अध्यक्षता करते हैं। पासेज ऑफ होम रूल, यहाँ पे होम रूल रेजोल्यूशन को पास किया गया था। आपको पता होना चाहिए होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कॉलिंग फॉर सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, भारत में स्वराज की स्थापना की बात करते हुए यहाँ पे होम रूल रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास किया गया था। तो किस रेजोल्यूशन, कौन से सेशन में पास किया गया था? दिल्ली सेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रघुनाथ नरसिम्हा मधोलकर। आगे बढ़ते 1913 कराची सेशन जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में, उस टाइम पे हिंदुस्तान में ही था पाकिस्तान भी। तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कराची के 1913 सेशन में। इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग इंडियन एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय शिक्षा, भारतीय भाषा, उसके साथ साथ सिविल लिबर्टीज जो नागरिकों की मतलब लिबर्टीज हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना है, ये बात यहाँ पे की जा रही थी। 1915 सेशन होता है आपका मुंबई में। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग एंड कॉल्स फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, ये सारी बातें चलती हैं यहाँ पे। 1916 में आपके क्या चलता है? लखनऊ सेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार 1916 लखनऊ। Unity between extremists and moderates and support for the लखनऊ पैक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके 1916 वाला। यहाँ पे जो वहां पे आपके 2 धड़ों में बट गई थी कांग्रेस 1905 में, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में अलग अलग हो गए थे। यहाँ पे उनकी यूनिटी की बात की जा रही थी, गरम दल नरम दल के एकता की बात यहाँ पे की गई थी कि इनको हमको एक मिलकर के काम करना चाहिए, और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट, तो ये है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 का लखनऊ पैक्ट, वो लखनऊ सेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि लखनऊ पैक्ट क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? लखनऊ पैक्ट का मेन उद्देश्य था जो कांग्रेस है उसमें यूनिटी लेके आना, कांग्रेस के दोनों दलों में, उसके साथ साथ जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं भारत में उनके बीच में भी यूनिटी को प्रमोट करना, यूनिटी को लेके आना, यही था मेन उद्देश्य इस लखनऊ पैक्ट का, जिसको सपोर्ट किया गया 1916 के लखनऊ सेशन में, जो कि कांग्रेस का सेशन था। अंबिका चरण मजूमदार थे यहाँ पे इसके अध्यक्ष। 1917 कलकत्ता सेशन चलता है, एनी बेसेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता करी थी तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। कॉल्स फॉर ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, भारत में जो सरकार चल रही है गवर्नेंस है वहां पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना यहाँ पे की जानी चाहिए। ये बात इस वाले सेशन में की गई थी, कलकत्ता सेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, आयरिश लेडी। 1918 जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा होता है, दिल्ली में अगेन मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी वही है कि भारतीय लोगों के अधिक रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही थी लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में। ठीक है, थर्ड इसके बाद सेशन चलता है 1919 वाला, अमृतसर में चलता है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। कंडेमनेशन ऑफ द रॉलेट एक्ट की निंदा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, यहाँ पे 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया था। ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि बिना किसी की अपील दलील को सुने हुए किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंडिविजुअल को जेल में डाला जा सकता है, जुडिशियल कस्टडी में लिया जा सकता है। ये रॉलेट एक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो यही बात, इसको कंडेमनेशन यानी कि इसको निंदा की गई, इसको निंदा प्रस्ताव कहाँ पे लाया गया था? अमृतसर के कांग्रेस सेशन में लाया गया था। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम पे, तो उसकी भी निंदा यहाँ पे की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सेशन था आपका 1920 का नागपुर सेशन। ठीक है, इससे कौन थे? सी विजय राघव
विजय राघवाचार्य, ठीक, विजय राघवाचारी इसके कौन थे, अध्यक्षता कर रहे थे। एडॉप्शन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसमें असहयोग आंदोलन को एडॉप्ट किया गया था। कॉलिंग फॉर नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें असहयोगिता दिखानी है, ये बात यहाँ पे की गई थी। और असहयोग आंदोलन को अडॉप्ट किया गया था इस सेशन में, नागपुर सेशन में 1920 में गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1921 का अहमदाबाद सेशन, हकीम अजमल खान, ठीक है, और इसके एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास हुआ करते थे, CR दास। हकीम अजमल खान इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे। एक्टिंग कौन थे, CR दास थे। लॉन्च ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। इन सपोर्ट ऑफ द ऑटम कैलिफेट एंड द स्वराज पार्टी, ठीक है, ऑटम कैलिफेट और स्वराज पार्टी के सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे क्या किया गया, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1921 के अहमदाबाद सेशन में। आगे बढ़ेंगे 1922 गया का सेशन, गया, देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 1922 में गया सेशन में। ये बात करते हैं किसकी, इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन की, यहाँ पे इंडियन के रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए प्रोविंशियल काउंसिल्स और जो लेजिस्लेचर्स है वहां पे, यानी कि विधायिका में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में इंडियन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 1923 काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा में मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी काकीनाडा में। एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशंस सपोर्टिंग इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एडॉप्शन किया गया रेजोल्यूशंस का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सेम चीज यहाँ पे की गई थी, उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 1924 बेलगांव सेशन, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी 1924 में। ये भी वही है, इंडिया के रिप्रेजेंटेशन यानी कि भारतीय लोगों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए विधायिका में और प्रोविंशियल काउंसिल्स में, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे नहीं है, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी ने इसकी सब अध्यक्षता करी थी। आगे बढ़ेंगे 1925 कानपुर में सेशन होता है, सरोजिनी नायडू, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है कानपुर में। यहाँ पे हिंदुस्तानी रेजोल्यूशन को पास किया गया, हिंदुस्तानी रेजोल्यूशन को पास किया गया कहाँ पे, कानपुर सेशन में, जिसमें बात की गई फॉर द यूज ऑफ हिंदुस्तानी एज द नेशनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज के तौर पे हिंदुस्तानी को एक क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसका यूज करना चाहिए, हिंदुस्तानी वर्ड का यूज करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे की जा रही थी। 1926 गुवाहाटी आसाम में सेशन होता है, श्रीनिवास अयंगर इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे भी वही बात की जा रही है, भारतीय भाषाओं के बारे में, इंडिया के एजुकेशन को और पब्लिक सर्विस कमीशन को के क्रिएशन की बात यहाँ पे की जा रही थी कि इस चीज को हमें बढ़ावा देना है, ये बात यहाँ पे कर रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं 1927 में मद्रास सेशन चलता है, जहाँ पे MA अंसारी यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करते हैं मद्रास में, ठीक है। वही ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। 1928 जब साइमन कमीशन आ रहा होता है उस टाइम पे कैलकाटा में सेशन होता है, मोतीलाल नेहरू यहाँ पे ये पास करते हैं क्या, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, मोतीलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कॉलिंग फॉर द डोमिनियन स्टेटस ऑफ फॉर इंडिया, जब ये लोग परेशान हो गए थे कि अब ब्रिटिश हमें आजादी नहीं दे रहे, हमारी बातों को नहीं मान रहे, तो मोतीलाल नेहरू ने एक आइडिया दिया कि हम लोग को कंप्लीट आजादी के बजाय डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाए तो भी हम लोग क्या है, खुश हैं उसमें, और यही रिपोर्ट यहाँ पे अडॉप्ट की गई थी। मतलब डोमिनियन स्टेट्स क्या होते हैं, जहां पे आप अपनी गवर्नमेंट चला रहे होगे, ठीक है, सब कुछ आपका अपना चलेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसमें जो अधिकार रहेगा वो किसी और का रहेगा। मतलब हमारे केस में किसका रहना था, ब्रिटिशर्स का रहना था। हम लोग अपनी गवर्नमेंट चलाते, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहे होते, लेकिन अंतिम अधिकार किसका रहता, वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहता। तो ऐसे स्टेटस की बात यहाँ पे मोतीलाल नेहरू ने की थी, अडॉप्शन किया गया था इसका डोमिनियन स्टेटस का। इससे नाखुश होकर के जवाहरलाल नेहरू इनसे अलग हो गए थे, और इसके बाद जैसे अलग होते हैं तो यहाँ से बनती है कौन सी है कि यूथ कांग्रेस बनती है, यूथ कांग्रेस वहां से बनती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वो करते हैं जवाहरलाल नेहरू, इनसे अलग हो जाते हैं क्योंकि उनको कंप्लीट आजादी चाहिए थी, इनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1929 लाहौर सेशन होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता करते हैं। एडॉप्शन ऑफ पूर्ण स्वराज, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमें ये नहीं बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, टेक कंप्लीट सेल्फ रूल हमें चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा, ऐसी बात यहाँ पे इन्होंने पास कर दी, ठीक है। चलिए तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं
1930 कराची सेशन, वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नमक सत्याग्रह, नमक कानून कि नमक को केवल और केवल ब्रिटिशर्स ही यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंडियंस नहीं कर सकते हैं, उस पर टैक्स लगाए गए थे, ये बात ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे की थी। उसको ही तोड़ते हुए एक दांडी मार्च की यात्रा करी। किस दांडी मार्च करते हैं कौन? गांधी जी, कि हम लोग भी इसको प्रोड्यूस करेंगे और जा करके वहां से नमक उठा लेते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होता है कौन सा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कराची सेशन में ये बात की जाती है। 1931 अगेन कराची सेशन, यही सेशन है अगेन यहीं पे हो गया था, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही इसी सेशन में 1931 और इसी दौरान गोलमेज सम्मेलन की बात भी चल रही होती है, राउंड टेबल। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, एंड कॉल्स फॉर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गोलमेज सम्मेलन की बात भी यहाँ पे की जाती है, गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। उसके बाद कैलकाटा में होता है 1933 में, ठीक है। नीलेश सेन गुप्ता, मिसेस नीलेश सेन गुप्ता इसकी अध्यक्षता करते हैं। पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पे की जाती है। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट अब नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको याद रख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, 1934 बॉम्बे सेशन होता है आपका, जो कि 48 सेशन है। राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब इसमें क्या होता है? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल काउंसिल्स की बात यहाँ पे की जाती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू अगली अध्यक्षता करते हैं 1936 में। लखनऊ सेशन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसको यहाँ पे पास किया जाता है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे एक एस्टैब्लिश की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1937 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कानपुर के पास का इलाका है फैजपुर, वहां पे अयोध्या के आसपास 1937 में सेशन होता है, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने की बात यहाँ पे की जाती है, कृषि वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50th सेशन हो चुका है। 51st 1938 में होता है हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे, ये थे कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस सेशन में यह भी डिसाइड हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को हम लोग कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाएंगे, इसके बारे में भी यहाँ पे इलेक्शन कर दिया गया था, ठीक है। और एडॉप्शन किया गया किसका? हरिपुरा रेजोल्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई और एक संविधान सभा को बनाया जाएगा, ऐसी बात भी यहाँ पे की गई। 3-4 पॉइंट्स है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन से कांग्रेस के सेशन में बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता खुद वही कर रहे थे, 1938 का हरिपुरा सेशन। यहीं पे हरिपुरा रेजोल्यूशन को भी पास किया गया, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। साथ साथ ये भी बोला गया कि यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा को बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए त्रिपुरी में होता है अगला सेशन 1939 में, सुभाष चंद्र बोस अगेन इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। अगले ही साल रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड इलेक्शन ऑफ राजेंद्र प्रसाद एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, यहाँ पे इनको इलेक्ट किया जाता है और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया जाता है? कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है दोनों आपके लिए, इनको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलो 1940 रामगढ़ में होता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। यहाँ पे रामगढ़ रेजोल्यूशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जिसमें बात की जाती है कि सोशलिस्ट एंड सेकुलर इंडिया, एक समाजवादी और एक सेकुलर इंडिया को यहाँ पे बनना चाहिए, ऐसी बात की जाती है। कहाँ पे? रामगढ़ सेशन में कांग्रेस के 1940, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 देखिए, अब इसके बाद 40 के बाद बीच में हुए थे लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे आपके लिए, इसलिए जो इंपॉर्टेंट सेशन था 43rd के बाद सीधा आपका 44th सेशन जो कि 1946 में हुआ था, ये वाला है, ठीक है। बीच में छोटे छोटे हुए थे, उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो मेरठ में ये होता है, मेरठ में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? JB कृपलानी करते हैं। अब JB कृपलानी यहाँ पे इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो यहाँ पे एडॉप्शन ऑफ द रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, 1946 के इस कांग्रेस सेशन में JB कृपलानी की अध्यक्षता में ये बात होती है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया जाएगा, इसके लिए रेजोल्यूशन को यहाँ पे पास किया गया था या अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ से हमारे संविधान को बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। अब ये था क्या? 1946, इसके बाद आता है 1947 और हमारा देश यहाँ पे आजाद हो जाता है। 14 अगस्त 1947 की रात में 12 बजे जब हमारा 15 अगस्त शुरू हो जाता है, तो वहां पे हमारा देश आजाद हो जाता है। साथ साथ
भारत दो देशों में बट जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान एक अलग देश, इंडिया एक अलग देश बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तब था हमारा 1900 से लेकर के 1947 तक के इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस, लगभग सारे ही हैं। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताया कि कहाँ कहाँ पे सेशंस में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा के कांग्रेस सेशंस। उससे पहले कांग्रेस के फाउंडिंग ईयर्स के कांग्रेस सेशंस भी हम लोग देख चुके थे। था पार्ट 2, वो था पार्ट 1, दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। पार्ट 1 का मिल जाएगा, पार्ट 2 ही चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इन सारे के सारे सेशंस का पीडीएफ। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने है, पीडीएफ का लिंक रहेगा, आपको क्लिक करना है, वहां पे जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते ही बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स आगे आपके लिए फिर से लेके आता रहूंगा, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा है, और यूपीएससी वहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछता ही पूछता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो नीचे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।